स्वर के बारे में जाना, आज हम स्वरों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो स्वर का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग तरह से कई प्रकारों में इसको विभाजित किया है। जैसे उच्चारण काल के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और नासिका के आधार पर हम स्वरों को पढ़ते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को तीन प्रकार होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इन तीनों में पहले हम लघु स्वर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों लघु स्वर क्या होते हैं? लघु स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर कहने का मतलब यह होता है जब हम कोई स्वर कितना समय ले रहा है, क्योंकि जब हम किसी स्वर को उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तो कितना समय वो लेता है, इसलिए इसका नाम भी उच्चारण काल के आधार पर रखा गया है। तो जो छोटे स्वर हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, वो हमारे हैं ए, ई, उ और री। ये चार लघु स्वर हैं क्योंकि इनमें बहुत कम समय लगता है। ए, ई, उ, री, बहुत कम इनमें समय लगता है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। जितना समय इनमें लगता है, मान लीजिए हमने ए बोला और एक ए दोबारा बोला, जितना इस ए को 2 बार बोलने में समय लगता है उतना लघु स्वरों को बोलने में लगता है, अर्थात 2 गुना समय लगता है। तो वो लघु स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारा आ, ई, उ, ऐ, ओ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो 4 तो हमारे होते हैं लघु स्वर और बाकी के 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इस प्रकार हमारे ये 11 स्वर पूरे हो जाते हैं। और अंतिम हमारा बचता है तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हिंदी में नहीं होता। प्लुत स्वर केवल हिंदी में इतना पूछा जाता है कि किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्लुत स्वर होते हैं। क्योंकि जब हम किसी को आवाज देते हैं तो वो खिंचता है और जो प्लुत स्वर का निशान होता है, संकेत होता है, सिंबल, वो इस तरीके से होता है। ये जो है संस्कृत भाषा का है, ये हिंदी में हम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, ना ही ये हिंदी में है। और दोस्तों इन 7 दीर्घ स्वरों में ये जो है आ, ई और उ, ये तीनों सजातीय हैं और बाकी के चारों विजातीय हैं। सजातीय विजातीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि सजातीय होता है एक सी जाति का और विजातीय होता है 2 अलग अलग जातियों से जो बनता है। जैसे हम आ और ई को देखें, जैसे आ, ई और उ को देखें तो आ जो बनता है ये ए जमा ए से आ का निर्माण होता है। और वहीं ई को देखें तो 2 एक जैसी जाति के स्वरों से ई का निर्माण होता है। उ को देखें तो 2 एक जैसी जाति के स्वरों से इस उ का निर्माण होता है।